जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। अपने शौहर को हमारी बात समझाइए, वरना ये बच्ची सिर्फ बच्ची कुछ ही रह जाएगी। दानिश अभी इस घर से निकल जाओ, वरना अगर दोबारा मेरी बीवी या बच्ची से मिलकर उनका वक्त बर्बाद किया तो उसी फैक्ट्री में आग लगा दूंगा जिसको पाने के लिए वो बहुत तड़प रहा है। मैं चाहता हूं कि आप उसे बर्बाद कर दें, उसे रोड पर ले आए। मैं उसकी बीवी बच्चों को रोड पर तड़पता हुआ देखना चाहता हूं। क्या बात है शहर बेटा, समीर तुम्हारा दोस्त है क्या? छोड़िए अंकल, लेकिन मैं इस कब्र में थोड़ी देर और बैठता ना तो मेरी और आपके दोस्त की दुश्मनी वाकई हो जाती। छोड़ो, तुम जाओ। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हैं? नहीं वो तुम्हें इंजेक्शन लगना था ना, तो मैं समझा कि अच्छा, तो आपको लगा कि मैं हमेशा की तरह आज भी चिल्लाऊंगी। एक्चुअली जिन लोगों की नजरें तलवार की तरह होती है ना, उनको नहीं डर लगता। सच ये है कि अब इतनी दफा इंजेक्शन लग चुका है कि डर ही खत्म हो गया। आप बताएं, आप इतनी देर से कहाँ थे? मैं पहले मैंने आलिया को स्कूल से पिक किया, उसके बाद उसे लंच करवाया, फिर तुम्हारी अम्मी के पास छोड़ा उसे, और फिर मैं एक काम करने चला गया था, इसलिए देर हो गई मुझे। इतनी देर? मुझे इंजेक्शन की आदत हुई है, आपके बगैर रहने की नहीं। मुझे भी कभी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? कैसा फील कर रही हैं अब आप? अब बहुत बेहतर। गुड, हमने आपके टेस्ट ले लिए, इनके रिजल्ट्स आ जाएं, फिर हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट चेंज करना है कि नहीं। तब तक आप लोग घर जा सकते हैं। अच्छा, तो बर्थडे सही से सेलिब्रेट करेंगे, है ना? गुड, आए मैं आपको डिस्चार्ज करवा। मैं आ रहा हूँ। ओके। अब ज्यादा भी खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी तबीयत सही हो रही है, और ज्यादा केयर करने की जरूरत है। अगर लापरवाही की तो दोबारा बिगड़ सकती है। जानती हूँ। अच्छा प्लीज, आप भी डॉक्टर की तरह शुरू मत हो जाएगा। एक सेकंड। हेलो जी, क्या? अच्छा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आपके वकील का फोन था? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, आप अपने वकील से मेरे सामने ऐसे क्यों बात करते हैं, जैसे कोई गर्लफ्रेंड हो? अरे खुल के बात करें। अच्छा, ताकि मुझे केस के बारे में कुछ बताना चल जाए। मेरी जान, तुम जान के क्या करोगी? या तो परेशान हो जाओगी या फिर बोर हो जाओगी। अच्छा प्लीज, बातें ना बनाए, मुझे केस के बारे में बताएं। ये मत भूलें कि मैं प्रैक्टिस नहीं करती तो मैं वकील भी नहीं हूँ। अभी अभी याद आया। बताएं। एक्चुअली दानिश के वकील को हार्ट अटैक हो गया और उसकी डेथ हो गई, इसलिए उसने कोर्ट से टाइम मांगा है। कोर्ट ने टाइम दे दिया? हाँ, वरना फैसला अभी तक हमारी फेवर में हो चुका होता। बहुत चालबाज आदमी है, इसके पीछे भी जरूर कोई साजिश है। इसलिए तो मैं अपने वकील से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, आप मुझे अम्मी के घर छोड़ दें। देखो आलिया क्या कर रही है। अरे 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 अरे, अभी 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 तो यही थी। मेरी एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया सी शहजादी प्रिंसेस थी, पता नहीं कहाँ चली गई। वो अपने घर चली गई अपने मम्मा पापा के साथ। अच्छा, चलो तो फिर ये क्या है?
ये चॉकलेट मैं खुद खा लेता हूँ। नहीं अरे ये लो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है मेरी बच्ची? ठीक, तबीयत कैसी है? तबीयत अब बेहतर है। चल मुस्कुरा रही हो, लग रहा है कि अच्छी, अल्लाह का बहुत शुक्र। अम्मी कहाँ है? नजर ही नहीं आ रही। बेटा अम्मी तुम्हारी साले अंदर हैं, लेकिन मूड खराब। क्यों? कुछ जाके पूछ। चल, सारा चॉकलेट मत खाना। हाँ, अच्छा चॉकलेट तो खोलो ना, हैं? छोड़िए भी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। कहीं जाना हो इनकार कर देते। अरे रिश्तेदारों को छोड़ दूं, कुर्बानियां दूं सारी खुशियों की, इनकी ख्वाहिशें पूरी करूं, बस यही रह गया है। रिश्तेदारों से मिलूं ना, छोड़ दूं सबको। पहले तो बहुत कहते थे रिटायरमेंट के बाद पूरी दुनिया घूमने जाऊंगा तुम्हारे साथ। मैंने भी सोच लिया है, जरूर जाऊंगी मैं। पीछे हटे। अरे अम्मी, आयशा, क्या हो गया है आपको इतना गुस्सा? अच्छा बताएं, कहाँ जाना है आपको? रहने दो तुम। बेटा मैं बताता हूँ कि तुम्हारी अम्मी कहाँ जाना चाहती हैं और इतने गुस्से क्यों हैं और क्यों इनकी सारी तोपों का रुख इस वक्त मेरी तरफ। दरअसल तुम्हारी खाला हिना के बेटे शहरयार की मंगनी है और उसने इनविटेशन का कार्ड भेजा। तो कौन सा गुनाह कर दिया? अगर वो सारे गिले शिकवे भुला के हमें अपनी खुशियों में शरीक करना चाहती है तो क्या बुराई है इसमें? आप भी सब भूल जाइए, हम माफ कर दीजिए उसे। अरे भाई उसे जरा सा भी एहसास होता तो खुद आती, बात करती, मिलती हमसे। यूं मुलाजिम के हाथ तो कार्ड न भिजवा देती। वो समझती है कि अपनी खुशियां दिखाकर हम सबकी खुशियां बर्बाद कर सकती है। अकेली है, सारा इंतजाम खुद करना पड़ रहा होगा उसको, नहीं आ सकी होगी। अजीब बातें करते हैं आप भी। आपसे तो बहस करना ही फजूल है। मैंने भी सोच लिया है, जरूर उसकी खुशियों में शरीक होंगी। कोई जाता है तो जाए, नहीं जाता तो ना जाए। अरे भाई ये सब्जी आप ही खा लो। अरे आयशा, अपनी मां का जलवा देखा तुमने? ये उस बहन के लिए तड़प रही है जो हमारे कभी किसी काम नहीं आई। खा लिया। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुमने जो किया वो ठीक किया, और अगर तुम्हें केस नहीं लड़ना तो नहीं लड़ो। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं डैड से बात करूंगी, ठीक है? नायला, मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि मैंने तुम्हारे डैड को इनकार किया है, बल्कि इसलिए कि क्योंकि तुम आयशा की फिक्र कर रहे हो, है ना? बस उसी का सोचते हो, उसी की फिक्र करते हो। हाँ, मुझे उसकी फिक्र है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। रिश्तेदार है वो, मेरी कजन है, हम साथ बड़े हुए हैं। लेकिन अब मैं जिस खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहा हूं, वो उसको बर्बाद करने में दानिश की मदद कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? सही कह रहा हूं मैं। दानिश आयशा और आयशा के खानदान के खिलाफ साजिश कर रहा है, और उसमें तुम्हारे डैड उसकी मदद कर रहे हैं। देखो, मुझे नहीं पता कि दानिश और समीर का क्या मसला है, और मैं तो साथी को सही तरह जानती भी नहीं हूँ। मैंने बस एक दो दफ़ा उसका जिक्र सुना है, बस। और अगर तुम्हें लगता है कि डैडी का उससे कोई लेना देना है तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। तुम आयशा की वजह से मुझसे मूव किया रहे हो। अब जलती रेत पर
नायला बेटा, अरे इतनी जल्दी जा रही है, रो रही हो तुम? नहीं आंटी, वो आई हैव टू गो, आई एम सॉरी। हुआ क्या है? इससे क्या हुआ? अच्छी भली आई थी। नहीं नहीं नहीं, आपको बार बार माफी मांगने की जरूरत नहीं है अंकल, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि शहरयार ने सब कुछ किया क्यों? पागल है, बेवकूफ है, जो दौलत को ठुकरा रहा है कानून की खिदमत करने के लिए। कानून 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 कानून, क्या उसे नहीं पता कि ये जो कानून होता है ये सिर्फ दौलतमंद लोगों की खिदमत करने के लिए होता है, और उसे बनाते भी वही लोग हैं। मुझे लगता है नादिर अंकल के मसला कुछ और है। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। दानिश तुम चाय पियो, मैं अभी आ रहा हूँ। श्योर। हाँ बेटा। And how could you do this? How could you do this? कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी आप इस तरह के कोई काम कर सकते। बेटा बेटा रिलैक्स। क्या रिलैक्स? I don't care. I don't care if he's sitting there. I don't care, okay? देखो ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा है, मैं अभी सुन के आ रही हूँ सब कुछ। What the hell, Dad? How could you do this? बेटा गेस्ट बैठे हुए हैं। I don't care. मेरा मशवरा ये है कि आप इन जैसे लोगों से दूर रहें। बेटा क्या हो गया है तुम्हें? I'm sorry बेटा। It's all right। और हाँ, ये टेंडर अब आपको ही मिलेगा। तुमने तो कमाल ही कर दिया दानिश, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। लेकिन कमाल तो आपने किया सर। मैं चलता हूं। हैव अ गुड डे। क्या हुआ है? एवरीथिंग ऑलराइट? हाँ, वो मुझसे अंदर ग्लास टूट गया, उठा लिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुझे एक बात करनी थी। हाँ कहो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस अब आप मेरे लिए परेशान होना बंद कर दें। ऐसे क्यों कह रही हो? मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, मगर आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। तो फिर आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि अब आप परेशान होना बंद कर दें मेरी सेहत के बारे में। हाँ ठीक है, शुरू में मुझे भी बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब मैं माजी में नहीं रहना चाहती, ना ही अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहती हूँ। तो फिर? मैं बस अब इस लम्हे में रहना चाहती हूँ, आपके साथ, आलिया के साथ खुश रहना चाहती हूँ।
डरना नहीं चाहती, और ना ही मैं चाहती हूँ कि आप मेरी वजह से परेशान या डरे हुए रहें। मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ। तुम ठीक हो, तुम्हें कोई परेशानी ना हो, ये सब देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम यकीन जानो, इस सब में मेरी खुशी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जानती हूँ, लेकिन अब मैं आपको ये खुशी खुद देना चाहती हूँ। मैं अपना खुद ख्याल रखूंगी। वैसे भी आपने मेरी वजह से अपने काम को बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब आप रातों को जाग जाग कर करते हैं? तुम्हें पता है? जी। अब आप अपने केस पे ध्यान दें और मेरी फिक्र मत करें। पक्का? आप अपना ख्याल रख लेंगी? हाँ, मैं अपने बहुत सारे नखरे उठाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि हम खुश रहें और घर का माहौल भी अच्छा रहे, और आलिया भी इस बात को महसूस करे, उसको घर में खुशी मिले, और हम भी इस बात का ध्यान दें। हाँ, लेकिन हम खुश तो हैं। और खुश, बहुत ज्यादा खुश। ठीक है, परेशान नहीं। ओके, चलो। मेनिंजियोमा में कुछ लोग झटके महसूस करते हैं, कुछ को नोजिया वॉमिटिंग होता है, कुछ केसेस में आंखों के आगे धुंधलाहट आ जाती है, कुछ को चक्कर आते हैं, कभी बेहोश भी हो जाते हैं। रेडियोथेरेपी से इन कैंसर सेल्स को टारगेट करके ख़त्म किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ नॉर्मल सेल्स भी रेडिएशन के एक्सपोजर में आते हैं, जिसकी वजह से कमज़ोरी और थकावट महसूस हो सकती है। राइट। अब आयशा की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? हमने काफ़ी हद तक बीमारी पे काबू पा लिया है। सच? हाँ, पर हम अभी भी पूरी तरह कामयाब नहीं हुए हैं। जब तक आपकी बीमारी पूरी तरह कंट्रोल नहीं हो जाती, आपका इलाज चलता रहेगा। ठीक है डॉक्टर। आयशा, क्योंकि अब आपको वो सिम्टम्स फील नहीं होंगे जो पहले होते थे, अब आपको अपना ज़्यादा ख्याल रखना है। जी, मैं समझ गई। गुड। अब आप नेक्स्ट वीक आएगा, मैं तब तक के लिए आपकी दवाएं लिख देती हूँ। तुम्हारे अम्मी अब्बा ये बात सुन के कितना खुश होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह भाईजान, शहरयार अब बहुत बड़ा वकील बन गया। आपने टीवी पे प्रोग्राम देखा था ना उसका? मुझे खुशी है कि शहरयार अपने पाँव पे खड़ा हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो उसको साथ लाने वाली थी, पर वो मसरूफ ही बहुत रहता है। अब तो मैं उसकी शादी की तैयारियों में लगी हूँ। अगले हफ्ते मंगनी रख रही है उसकी। मैं नाजिया ने कार्ड तो दिखाया होगा ना आपको? हाँ हाँ, अल्लाह मुबारक करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे भाईजान, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, माफ करती है मैंने आपको। जी, क्या मतलब? वो मैं ये कहना चाह रही थी भाईजान कि जो खुदा करता है ना, वो अच्छा ही होता है। कभी कभी रिश्तेदारों से रिश्ता टूट जाने के बाद ना अच्छा रिश्ता मिल जाता है। भाई, तुम क्या कहना चाहती हो? यही कि जिस फैमिली में शहरयार की शादी तय की है ना मैंने, बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत खुश हूँ मैं उनसे। अच्छी बात है, अल्लाह नसीब अच्छे करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने सुना कि आयशा को कैंसर हो गया। हाय, मेरा तो दिल ही हौल उठा था सुनते ही। अल्लाह की मर्जी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मेरी मुलाजमा कह रही थी कि बाप के बड़े बोलों का नतीजा है जो बच्ची को सजा मिली है। मैंने तो माफ कर दिया आपको भाईजान, मैं तो दावत देने आई हूँ आपको। बस हिना, तुम्हारे यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और दोबारा यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। नाजिया आएगी तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम आई थी। वो भाईजान, आप तो खामखा मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। मैंने तो सारी बातें भुला दी पुरानी, और आपको यहाँ पे मैं दावत देने आई हूँ, इज्जत देने की कोशिश कर रही हूँ आपको। देखी का तो जमाना ही नहीं रहा, आप मुझे जलील करके घर से निकाल रहे हैं। अरे हिना, हिना, मेरी बात।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्यों? तुम भी तो मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि मैं खुद ही समझ जाऊंगी कि तुम बिजी हो, इस वजह से तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो। मैं भी तो बिजी हो सकती हूँ। देखो, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता था। तुम्हारा मैसेज आया, तुमसे बात करने का दिल किया, तुम्हें फ़ोन किया, तुमने उठाया नहीं, तो मैं चला यहाँ पे। हो तो तुम्हें मैसेज दे के ये सेटिस्फैक्शन हो गई थी कि डैडी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है ना? यही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, राइट? तुम गलत समझ रही हो। तुम नहीं समझ रहे हो शहरयार। पता नहीं आयशा के बारे में बात करते हुए तो इतने आर्ग्यूमेंटेटिव क्यों हो जाते हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। जो प्यार, जो ख्याल, जो कदर मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए देखना चाहती हूँ, वो उसके लिए नजर आती है मुझे। तुम उसके आंसू साफ करते करते मेरे बारे में कंप्लीटली भूल जाते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है। और अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम मेरे साथ कर क्या रहे हो। मैं नहीं एक ऐसे इंसान से शादी कर सकती जो पूरी तरह मेरा ना हो। क्या मतलब? नहीं शहरयार, अब मैंने डिसाइड कर लिया है, या तो मैं पूरी तरह खुश रहूंगी या तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ही नहीं। बाकी तुम डिसाइड करो। मैं अब ऐसे घुट के नहीं जीऊंगी। मैं तो कहता हूँ नादिर साहब से सीधा भाभी का हाथ ही मांग लेते। नहीं, वो इनकार कर देगी। तो फिर उसे पाना तो है, लेकिन इस तरह उठाना नहीं है। कुछ ऐसा करना होगा कि नादिर अंकल उसका हाथ मेरे हाथ में खुद से दे दे। लेकिन वो भाभी का तो वकील से आशी माशूकी चल रहा है। मेरा मतलब है कि उसकी मंगनी हुई है और अगले 6 महीने में उसकी शादी होने वाली है। इश्क माशूकी। हाँ, तुम्हें पता है बचपन में मुझे खिलौनों से खेलने का नहीं, उन्हें तोड़कर अंदर देखने का शौक था। मैं हर खिलौने को तोड़ देता था, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसके अंदर है क्या। शौक नहीं बदला, बस खिलौने बदल गए। सर मैं समझा नहीं आपका मतलब। मतलब यह है कि देखते हैं कि नायला उस वकील से कितना इश्क करती है और वो वकील नायला से कितना इश्क करता है। इन खिलौनों को भी तोड़ के देखते हैं ना कि इनमें क्या है। पर उस समीर का क्या करना है? उसको एक और मौका देते हैं, आखिर भाई है मेरा। ठीक है, फिर हम जाएं। जाओ। आइए वकील साहब, आपका इंतजार हो रहा था। ये थोड़ा ऊपर करो और ये सही से लगाओ ना, नजर भी तो आए। हैं? हेलो। ये तो बहुत खुशी की बात है वकील साहब। आप देखिएगा अगले हफ्ते केस हम ही जीतेंगे। मुझे आप पे पूरा यकीन है। अच्छा भाई, आप ये बताएं, आप मेरे ऑफिस अभी आ सकते हैं? आज नहीं, आज तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरी बेटी की बर्थडे है और मुझे काफी काम कराने हैं। समीर साहब बहुत जरूरी है, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। हाँ ओके ओके। वो आ रहे हैं। नहीं सारा, आपको भी आना है। नहीं, सिर्फ बच्चों को नहीं भेज सकते आप। प्लीज आ जाएं जल्दी से। हाँ जी, ठीक है, ओके, अल्लाह। आपके दोस्त सलमान की बीवी से बात कर रही हूँ, वो भी आ रही है बच्चों को लेकर। ऑलराइट। क्या हुआ, खैरियत? हाँ खैरियत ही है। वो वकील का फोन आया था, कह रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स पे साइन कराना है, कल सुबह कोर्ट में प्रेजेंट करने हैं, तो अभी मिलना चाह रहा था। अच्छा, बहुत जरूरी है जाना?
फिर ठीक है, मैं संभाल लूंगी। आप जाएं, क्या कह सकते हैं। जल्दी वापस आ जाइएगा प्लीज। आ जाऊंगा। यू श्योर तुम संभाल लोगी? डू आई हैव अ चॉइस? पॉजिटिव? यस, आप जाएं जल्दी प्लीज वापस आ ख्याल रखना। I'll see you then. ओके। दानिश साहब, काम हो गया, वो आ रहे। अम्मी आप वहां पे क्यों गई थी? अरे वो मेरी बहन का घर है, मैंने सोचा कि पुराने गिले शिकवे खत्म करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, पर उस आदमी के दिमाग में तो फतूर भरा हुआ है। घर से जलील करके निकाल दिया उसने मुझे। क्या? अब तो वो मर भी जाए ना तो मैं नहीं जाऊंगी, उसके जनाजे पे भी नहीं जाऊंगी। अम्मी आपको पता नहीं क्या हो गया, मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आती। कब सीखेंगी आप? चलो नाजिया, यहाँ तो बड़ी रौनक है। अरे भाई, कहाँ है आलिया, आयशा? अरे मेरा बच्चा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आशी कैसी हो मेरी बच्ची? ठीक ठाक। अब्बू कैसे हैं आप? 1000 साल की। और ये क्या है? नानू का तो ले लिया और नाना का। थैंक यू बोला आपने? थैंक यू नानू। चलो ये थैंक यू मैं रख देती हूँ। बहुत प्यारी लग रही है आज मेरी। अभी देर है क्या आशी? नहीं नहीं, अभी बस हम शुरू कर रहे हैं, केक काट रहे हैं। हाँ अच्छा। अभी बस का रहे हैं। आप लोग आए ना, बैठे जरा। चलें बैठ जाते हैं। तुम मिलो ना खवातीन से। हाँ। मैं इधर देखता हूँ। हाँ बेटा, इसके बाल कैसे लग रहे हैं? आंटी। वालेकुम सलाम। मैंने बुलाया। अच्छा हुआ तुम आगे नैला बेटा, मुझे तो तुम बहुत सिखाते हो बेटा, पर जिसके साथ तुमने सारी जिंदगी गुजारनी है ना, उसे खुश रखना भी सीखो। तुम दोनों बैठो, मैं चाय बनाती हूँ तुम लोगों की। अभी भी नाराज हो क्या? घर सजाते आंगन से अच्छा, आई एम सॉरी। खुशियों की बारिश मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें आइंदा कभी दुख नहीं दूंगा। गीत सुनते और अगर दुखाया तो? चाहत से तो मेरे हाथ देखो, सजाते मैं ऐसे अपने कान पकड़ूंगा और तुम्हारे सामने तकरीबन 10 स्क्वाट्स करके दिखाऊंगा। खुश? 10 नहीं, 100 स्क्वाट्स। ओके, थोड़े से ज्यादा है लेकिन चलो ठीक है, फाइन। 100। एक पल आसमां से आई हूँ खाक पर, चला है अवलंबा, अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Alia. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Alia. वकील साहब, ये क्या हुआ? सुबह साहब मुझे माफ कर दें,
ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो दानिश के गुंडे ने मुझसे जबरदस्ती आपको फोन करवाया और आपको यहाँ बुलवाया। मुझे मगर क्यों, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप देखें इसने मेरे ऑफिस की क्या हालत बना दी है। अच्छा जी, मैं जरा जाके देख लेती हूँ, 1 मिनट। अभी लाइट आ जाएगी, बस जनरेटर ऑन हो जाएगा। आप लोग जो जहाँ है वहीं खड़ा रहेगी, बिल्कुल परेशान ना हो। नहीं, रोज तो नहीं, बस ये अभी आ जाएगी लाइट, अभी ऑन। बानो, बानो, कैसी हैं भाभी? आपने तो बुलाया नहीं बर्थडे में, खुद चलाया। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? समीर घर पे नहीं है। खुद नहीं आया मैं, मुझे वो यहाँ आने पर बार बार मजबूर करता है। अब आप खुद बताइए, क्या ये ज्यादती नहीं है कि जो फैक्ट्री बंद पड़ी है उसे मेरे नाम कर दिया गया, और वो फैक्ट्री जो करोड़ों रुपए कमा रही है उसको मेरे बाप ने आपके शौहर के नाम पे कर दिया। आई थिंक दैट्स अनफेयर। इस बात का फैसला अदालत ही करेगी। नहीं भाभी जान, ऐसा नहीं होगा। अदालत नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा। अपने शौहर को समझाइए कि शराफत से मेरा हिस्सा मेरे नाम कर दे। ये आखिरी मौका है, वरना शायद अगली बार केक नहीं कटेगा। आलिया, 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 क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आयशा, आयशा, मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, क्या हुआ है? आयशा, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? गाड़ी बाहर निकालो। तो कहाँ जा रहे हो तुम? तुम कहीं नहीं जा रहे। मैं उसे जान से मार दूंगा आज। उसने मेरे घर पे आके मेरी बीवी को धमकी दी है, मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। वो यही चाहता है कि हम डर के गुस्से में कोई ऐसा कदम ले लें, उसे मौका मिल जाए। अरे सुनिए, जल्दी जाके समीर को रोकिए, वरना बहुत बड़ा अजाब आ जाएगा। हुआ क्या है? अरे वो दानिश को मारने के लिए गया है, जाइए। आओ तुम मेरे साथ आओ। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें पता है जो मैं कह रही हूँ वही सही है। मैं उसे जान से मार दूंगा आज। समीर बेटा, आपको क्या लगता है दानिश साहब, वो डर कर मान जाएंगे? पता नहीं। अगर वो ना माने तो फिर ये केस हम नहीं जीत सकते। आप तो परेशान हो गए दानिश साहब। मैंने कहा सिर्फ केस नहीं जीत सकते, हम जायदाद जरूर हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? कुछ रिश्तेदार जीते जी किसी काम के नहीं होते, मगर दानिश साहब मरने के बाद बहुत फायदा दे जाते हैं वो। आपका समीर भी उनमें से एक है। बस हम उसे मार नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा आदमी है, उसे खुद ही मरना होगा। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। आजा 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 आजा। ये अरे खाली मुट्ठी में कॉइन आ गया वापस, है ना? लो अब ये तुम करके दिखाओ। नहीं? अच्छा चलो बेटा, फिर ऐसा करते हैं, कुछ और खेल लेते हैं। हाइड एंड सीक, सही है? छुपन छुपाई, तुम छुप जाना, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। नाना। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, नानी के हाथ से चम्मच गिरा है, कुछ नहीं हुआ।
मेरा बच्चा ऐसे थोड़ी डरते हैं। आपको पता है तुम्हारे नाना तुम्हारे लिए इतनी सारी टॉफियां लेकर आए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। और वो फ्रिज में पड़ी हुई हैं। चलो चल के खाते हैं। अरे आलिया बेटा, क्यों डर रहे हो आप? हाँ, देखो नाना कितने प्यार से बुला रहे। मम्मा वो बैटमैन मुझे फिर से तो इनका कर लेगा ना? अरे मेरी जान, कुछ नहीं होगा, नाना उसको मारेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। चलो आप बाहर खेलते हैं बेटा, मैं इसे बाहर ले जा रहा हूँ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बाहर खेलते हैं। बेचारी बच्ची उस वाक़े के बाद से बिल्कुल सहम गई है। सच पूछे तो मैं भी डर गई थी अम्मी, डर के मारे चीख भी नहीं निकली। वो तो फिर बच्ची है, सोते हुए भी डर जाती है। सत्यानाश हो उस कमबख्त का, मनहूस कहीं का। मैं सोची मैं जाके उससे बात करूं, शायद मेरी बात समझ में आ जाए उसे, कम से कम मेरी बेटी को तो तंग करना बंद करे। पागल हो गई हो तुम्हारी जिद पर ही समीर ने जाके उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब पुलिस ही पकड़ेगी ना उसे। नहीं, समीर ठीक कहता है, पुलिस कुछ नहीं करेगी, रोज टक्कर लगवा रहे हैं बस। इतना गुस्सा क्यों करती हो तुम? तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम देखना, इस दानिश के बच्चे को तो पुलिस पकड़ेगी और इतने जूते मारेगी ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, तुम परेशान मत हो। उससे क्यों मिलना चाहती हो? तो आपके पास इस बात की क्या गारंटी है कि वो कुछ भी नहीं करेगा? अभी तक तो उसने सिर्फ आलिया को मारने की धमकी दी है। कल कल को कुछ हो गया? नहीं, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ उससे। उस दिन शहरयार नहीं बोल रहा था, शहरयार के अंदर का आशिक बोल रहा था। लेकिन आप जानती हैं, मैं ये रिश्ता सिर्फ आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी खुशी का नहीं तो कम से कम तकलीफ का तो ख्याल होना चाहिए ना। जलती रेत पर